अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड टर्म की तरफ आएंगे। आज से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा। आज आपका इंग्लिश पी का फर्स्ट लेक्चर है 7th क्लास का। हमने करना है वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फिर उसके बाद हम ऐसे करेंगे अल्लामा इकबाल, देन आपको जेंडर्स करवाए जाएंगे। और ये जितना काम आपका ऐसे और जेंडर्स ये आपने अपनी कॉपी पर उतारने हैं, और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो आपने अपनी बुक पर ही कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम बुक की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर है बुक का आपका 22। हम करेंगे आज वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी जुमले का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो माफूल होता है, इज़ द वन अफेक्टेड बाय द एक्शंस, जो कि एक्शन से मुतासिर होता है, कैरीड आउट बाय द वर्ब, जो वर्ब के ज़रिए लाया जाता है। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, सेंटेंस में 3 कैटेगरीज होती हैं। जब हम कोई भी जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, देन आपके पास वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सम टाइम रिक्वायर होता है और सम टाइम नहीं होता, वर्ब ही उसकी कंप्लीटेशन कर देता है। तो आगे देखिएगा, वर्ब में और मे नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। वर्ब को सम टाइम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और सम टाइम नहीं होती, टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन। उसके एक्शन का कंप्लीट मीनिंग जो है, यानी कि मुकम्मल मतलब जो है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वर्ब को कभी उसकी ज़रूरत ऑब्जेक्ट की होती है और कभी नहीं होती। वो कभी उसके लिए उसका होना ज़रूरी होगा तो उसका सेंटेंस कंप्लीट होगा, और कभी वो उसके बिना भी सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। एक्सरसाइज नंबर ए देखिएगा, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। राइट वाई फॉर द वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। वाई हमने किसके लिए लिखना है? उसके लिए जिसमें हमें वर्ब की ज़रूरत है। एंड एन फॉर द वर्ब दैट डू नॉट, और एन उसके लिए लिखना है जिसे वर्ब की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वाई मीन्स यस लिखना है उनके लिए जिनके अंदर वर्ब की ज़रूरत है, और नो यानी कि एन उनके लिए लिखना है जिनके अंदर वर्ब की ज़रूरत नहीं है। पहला सेंटेंस देखिएगा, द बेबी स्माइल्ड इन इट्स स्लीप। तो स्माइल मतलब एन और इनट्रांजिटिव। आपने कैटेगरी भी बतानी है कि वो ट्रांजिटिव भी है कि नहीं और इनट्रांजिटिव है कि नहीं। अब आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव यहाँ क्यों मेंशन किया है। द मैन स्लेप्ट वेल, स्लेप्ट को अंडरलाइन करेंगे और आगे एन और ब्रैकेट में इनट्रांजिटिव। ही वॉज स्नोरिंग लाउडली, इसके अंदर भी वॉज स्नोरिंग को अंडरलाइन करेंगे और एन यानी कि इनट्रांजिटिव। दोज बॉयज आर सिंगिंग सॉन्ग, आर सिंगिंग मीन्स वाई ट्रांजिटिव। दीज गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, वाई ट्रांजिटिव। आर प्लेइंग वो आपने अंडरलाइन करना है। द क्लाउन लाफ्ड अलाउड, लाफ्ड को अंडरलाइन करना है और ये है एन और इनट्रांजिटिव। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा, ही हैज़ रेड 2 नॉवेल्स। हैज़ रेड को अंडरलाइन करना है आपने, आगे वाई और ट्रांजिटिव लिखना है। द मैन गीगल्ड सॉफ्टली, गीगल को अंडरलाइन करना है, आगे एन और इनट्रांजिटिव लिखना है आपने। सेंटेंस नंबर 9 है, शी लव्स इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। लव्स को अंडरलाइन करना है, आगे वाई और ट्रांजिटिव लिखना है। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा, शी हैज़ कंपोज्ड अ पोएम। वाई लिखना है, आगे हैज़ कंपोज्ड को अंडरलाइन करना है, वाई लिखना है, और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्यों लिखा था। ट्रांजिटिव हमने उनके लिए लिखा था जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बिना अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। और इनट्रांजिटिव मैंने उनके लिए लिखा था जिनके अंदर वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बिना अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्रांजिटिव उनके लिए लिखना था जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि उन्हें सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन आपने याद भी करनी है और कॉपी पर भी लिखनी है। अ ट्रांजिटिव वर्ब शोज एन एक्शन, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक एक्शन दिखाता है, विच पॉसेज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट,
जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है। यानी कि हमने ट्रांजिटिव यहाँ लिखा तो किस लिए लिखा कि जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज विद सूटेबल ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यानी कि आपको ये वर्ड दिए गए हैं, आपने इनको इन्हीं के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। फरहान डैश द हाउस होल्ड कोर्स एज सुन एज ही कुड। इसमें आएगा फिनिश्ड। शी डैश हर सूट केस बट फॉर गॉट टू कीप द की। लॉक्ड। They dash a dog and felt more secure than before. Adopted. Anila dashed her brother to the doctor. Accompanied. He dashed the truth at last. Revealed. They dashed the twigs of the tree. Snapped. The infant almost dashed a coin while playing with it. Swallowed. My father dashed me to keep trying. Told. The director dashed an email about the proposed reforms. Sent. I waited for a long time before I dashed the present. Unwrapped. उसके बाद सेंटेंस, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आपने एक्सरसाइज सी जो है वो नहीं करनी और इन ट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो आपने अपनी कॉपी पर भी लिखनी है और इसको याद भी करना है। इनट्रांजिटिव वर्ब आर सेल्फ सफिशेंट, यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब अपने लिए काफ़ी होते हैं। एंड डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, और उन्हें किसी भी माफूल की ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट देयर एक्शन, अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना जुमला कंप्लीट करने के लिए। और जो आपके इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने ही सेल्फ सफिशेंट होते हैं, यानी कि वो खुद के लिए काफ़ी होते हैं और उन्हें अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लीना अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग। अब देखें इसमें लीना अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, इसमें उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वर्ब के ज़रिए ही अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन का मतलब है लॉजिक, यानी कि किसी भी चीज़ की कोई ठोस वजह देना। वही आइडेंटिफाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका होता है किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए उसमें कुछ और ऐड कर देना। वही आइडेंटिफाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हम वाज़िया करते हैं मुकम्मल और नामुकम्मल पेश गोई कह सकते हैं, आप लॉजिक कह सकते हैं प्रेडिकेशन को, जो कि मुश्तमिल होता है फंक्शन पर ऑफ द वर्ब कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसमें वर्ब कॉम्प्लीमेंट का होना ज़रूरी है ताकि वो उसमें ऐड होकर उसकी पेश गोई या उसके लॉजिक को वाज़ा तरीके से बयान कर सके। अ कॉम्प्लीमेंट इज़ डिफरेंट फ्राम द ऑब्जेक्ट। जो कॉम्प्लीमेंट आपका होता है वो ऑब्जेक्ट से अलग होता है या मुख्तलिफ होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो वर्ब के ज़रिए अपना कामकाज मुकम्मल करता है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय द वर्ब, जिसकी वजह से वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट से मुतासिर होता है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, शी गेव मी अ बॉल। अ बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, अ कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब। एक कॉम्प्लीमेंट वर्ब से मुतासिर नहीं होता इटसेल्फ खुद के अंदर, बट हेल्प्स गिव और ऐड मीनिंग टू इन इट, लेकिन वो उसको उसका मतलब देने और वजाहत करने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। आगे आपने देखना है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका ये तरह देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ही लुक्ड पजल्ड, द प्रिंसेस लेटर बिकेम द क्वीन। यहाँ ये वाली डेफिनेशन देखिएगा, इसको आपने सिर्फ याद करना है, अपनी कॉपी पर मेंशन नहीं करना। एन इनट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट, एक इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग, अपना मुकम्मल मतलब बताने के लिए इन द सेंटेंस जुमले में, इस कॉल्ड कहलाता है एन इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन।
एंड वन दैट डज़ नॉट रिक्वायर, एक वो जुमला जिसे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एंड इज़ कम्प्लीट इटसेल्फ, जो खुद के अंदर उसे मुकम्मल करने के लिए काफ़ी होता है, वो कहलाता है, इस कॉल्ड कहलाता है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, अब मैं इसको आसान वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो अपना जुमले की वजाहत कर सके या जुमला मुकम्मल कर सके, वो आपका इंट्रांजिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। और एक वो ट्रांजिटिव वर्ब जिसे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती अपना जुमला मुकम्मल करने के लिए, जो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए सेल्फ सफिशेंट होता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपने ट्रांजिटिव वर्ब की भी डेफिनेशन देख लेनी है। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब हमने अगली एक्सरसाइजेस करनी है तो उनमें आपको इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन का पूछा जाएगा और आप सेंटेंसेस को उसी के ज़रिए वेरीफाई करेंगे। पेज नंबर है आपका 26, अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है अपना पूरा मतलब कन्वे करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। पीछे हमने जो पढ़ी वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। सेम है, सिर्फ डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं कि वो इंट्रांजिटिव था और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें भी वही बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो अपना जुमला मुकम्मल करेगा तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। आ ट्रांजिटिव वर्ब दैट डज़ नॉट रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट, एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इज़ कम्प्लीट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मुकम्मल हो जाता है, इज़ कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। एक्सरसाइज नंबर डी देखिएगा स्टूडेंट्स। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई whether they are ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो जुमला ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, एंड ऑल्सो से विच वंस आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और फिर उनमें से कुछ जुमलों के बारे में ये भी बताना है कि वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हैं या नहीं हैं। सेंटेंस फर्स्ट देखिएगा, माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसको अंडरलाइन करना है आपने, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई हैव पेड द एनुअल स्कूल फ़ी, हैव पेड को अंडरलाइन करना है और ये है आपका ट्रांजिटिव। वी फील क्वाइट वरीड, फील को अंडरलाइन करना है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। माई फादर सीम्ड पुट ऑफ, सीम को अंडरलाइन करना है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द ट्रीज हैव लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, हैव लॉस्ट को अंडरलाइन करना है और ये है आपका ट्रांजिटिव। वाई आर यू सो अपसेट, आर को अंडरलाइन करें, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेट हर डिसाइड फॉर हर सेल्फ, डिसाइड को अंडरलाइन करें और ये आपका इंट्रांजिटिव है। ही शोड मी द वे टू द टाउन, शोड को अंडरलाइन करना है और ये आपका ट्रांजिटिव है। दे वर ऑन टाइम एज यूजुअल, वर को अंडरलाइन करना है और ये आपका वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। सेंटेंस नंबर 10 है आपका, लास्ट है, दोज डॉग्स लिव इन दैट स्ट्रीट, लिव को अंडरलाइन करना है और ये आपका ट्रांजिटिव है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लीमेंट्स की काइंड है जो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट कैन बी फॉलोड बाय वेरियस काइंड्स, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑफ द वर्ड्स, लफ्ज़ों के मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको फॉलो किया जाता है या उसकी रहनुमाई की जाती है, एंड फ्रेजेस और जुमलों के ज़रिए दैट वर्क एज कॉम्प्लीमेंट, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करते हैं। सबसे पहले देखिएगा नाउन और अ नाउन फ्रेज। नाउन क्या है और नाउन फ्रेज क्या होता है? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं और उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लें या फिर आप कोई भी एडिंग मटीरियल यूज़ कर लें तो वो नाउन फ्रेज बना देता है। अब प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, मी, यू। ठीक है, आप प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशंस तो आपको पता ही है ना, जो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, एड, ऑन, टू। ठीक है, माई आंट इज़ टू
सॉरी माई आंट इज़ कमिंग टू डिनर। तो टू आपका प्रपोजिशन हो गया और ये आपका वर्ड, तो ये आपको कंप्लीट आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। एंड एडवर्ब, एडवर्ब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करता है। यू हैव कम क्वाइट अर्ली। एंड एडवर्बियल पार्टिकल, एडवर्बियल पार्टिकल आर प्रपोजिशंस। एडवर्बियल पार्टिकल क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं दैट कैन फंक्शन एज एडवर्ब्स, जो कि एडवर्ब्स के फंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाई डिड द थिएटर क्लोज डाउन, ठीक है। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी किसी चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करता है। यू लुक सो होपफुल, द बैंक इज़ क्लोज्ड। क्लास, क्लास कहते हैं किसी भी चीज़ के इम्कान को जाहिर करने के लिए। इट सीम दैट नो बॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन माई आइडिया। एक्सरसाइज नंबर ई देखिएगा स्टूडेंट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ गिवन, हैज़ इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि इन द सेंटेंसेस में से आपने इन्हीं को आइडेंटिफाई करना और बताना है कि वो क्या क्या है। द टीचर लुक्ड एंग्री, एंग्री को अंडरलाइन करें और ये आपका एडजेक्टिव होगा। आई फेल्ट दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विद माई कंप्यूटर, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विद माई कंप्यूटर, ये पॉसिबिलिटी या इम्कान है, तो ये आपका क्लॉज कहलाता है। द प्रिंसेस एक्सेल्ड इन गुड गवर्नेंस, इन गुड गवर्नेंस, इन आपका प्रपोजिशन है, तो इसके साथ जितने भी वर्ड्स ऐड हो गए तो वो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। बोथ अलीम एंड ताहिर आर एब्सेंट, एब्सेंट आपका एडजेक्टिव है। इज़ दैट लेडी ओवर देयर योर आंट, योर आंट, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। एक्सरसाइज नंबर एफ भी आपने नहीं करनी और एक्सरसाइज नंबर आपकी जो जी है वो भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज नंबर एच देखिएगा। अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। आप ट्रांजिटिव वर्ब के भी कॉम्प्लीमेंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। माय अंकल इज साजिद सिद्दीकी, साजिद सिद्दीकी आपका नाउन है। शाजिया इज़ माय नेबर, माय नेबर आपका नाउन फ्रेज है। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ यू, यू आपका प्रोनाउन है। इन दिस फोटो द पर्सन विद अ हैट इज़ मी, मी आपका प्रोनाउन है। शी इज़ लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ्स, एट द ओल्ड फोटोग्राफ्स आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। दे हैव रीच्ड रादर लेट, लेट आपका एडवर्ब है। माई फादर ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट, फास्ट आपका एडवर्ब है। दे सा द व्हीकल गोइंग पास्ट, पास्ट आपका एडवर्बियल पार्टिकल है। माई मदर लुक्ड वेरी अपसेट, अपसेट आपका एडजेक्टिव है। द शॉपिंग मॉल इज़ क्लोज्ड नाउ, तो क्लोज्ड आपका एडजेक्टिव है। इट सीम्स दैट द मूनसून विल बी नॉर्मल दिस ईयर, दैट द मूनसून विल बी नॉर्मल दिस ईयर आपका क्लॉज है, पॉसिबिलिटी। दोज चिल्ड्रन अंडरस्टूड वाई दे कुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, वाई दे कुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी आपका क्लॉज है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर आई है आपके पास। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि आपने यहाँ सेंटेंसेस को उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है जो ये आपको ब्रैकेट में दिए गए। अगर नाउन यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर नाउन ही आए, अगर नाउन फ्रेज है तो यहाँ पर नाउन फ्रेज आना चाहिए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा। आवर टीचर इज़ मिस मारिया सार, तो ये आपका नाउन है, किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मिस मारिया सार। मैडम इज़ डैश एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर आपका नाउन फ्रेज है। आवर क्लासरूम इज़ हेयर, हेयर आपका एडवर्ब है। इन दिस रूम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ हर, हर आपका प्रोनाउन है। एट प्रेजेंट शी इज़ होल्डिंग टॉक with the students leaders, with the students leaders prepositional phrase है। our leaders are excited, excited आपका adjective है। Amir talks in English very fluently, fluently आपका adverb है। they saw the plane going up, up आपका adverbial particle है। my friend looked very pleased, pleased आपका adjective है। last sentence है आपका it seems दैट एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आपका क्लॉज है। अब हम अल्लामा इकबाल का ऐसे करेंगे।
डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल वाज अ ग्रेट थिंकर एंड अ रिमार्केबल पोइट। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल बहुत अजीम सोच रखने वाले और याद रखने वाले शायर थे। ही वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877। वो 9 नवंबर 1870 को एट सियालकोट में पैदा हुए। हिज फादर नूर मोहम्मद वाज अ लेदर मर्चेंट बाय प्रोफेशन। उनके वालिद नूर मोहम्मद पेशे के एतबार से चमड़े के ताजिर थे। इकबाल रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम घर से हासिल की एंड लर्न कुरान, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने कुरान, अरबी और फ़ारसी ज़बानें सीखी। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन ही ज्वाइन मरे कॉलेज सियालकोट एंड कम्प्लीट हिज FA। मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक करने के बाद उन्होंने मरे कॉलेज में दाखिला लिया और अपना FA मुकम्मल किया। देन ही केम टू लाहौर। फिर वो लाहौर आ गए एंड ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया एंड कम्प्लीट हिज मास्टर डिग्री और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल की। आफ्टर दैट ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। उसके बाद वो बाहर चले गए आला तालीम के हसूल के लिए। ही डिड हिज PhD। उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की फ्रॉम इंग्लैंड से। व्हेन ही रिटर्न टू सब कॉन्टिनेंट। जब वो बरसगीर में वापस आए। ही वॉज सो सैड टू सी द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम। वो मुसलमानों की काबिल रहम हालत देखकर बहुत उदास हुए। ही गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। उन्होंने अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द पोइट ऑफ ईस्ट। उन्हें शायर मशरक़ भी कहा जाता है। हिज फेमस बुक्स आर बांगे दर्रा, बाले जिब्राइल, इसरार खुदी एंड प्याम मशरक़। उनकी मशहूर किताबों में बांगे दर्रा, बाले जिब्राइल, इसरार खुदी एंड प्याम मशरक़ शामिल हैं। ही डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। वो 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने वफ़ात पाई एंड वॉज बरीड नियर बादशाही मॉस्क लाहौर और वो बादशाही मस्जिद के करीब लाहौर में मुदफ़न हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। होस्ट, हॉस्टेस, ऑर्थर, ऑर्थ्रेस, ज्यू, ज्यूजेस, लाइन, लाइनेस, पोइट, पोइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पीकॉक, पीहन, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, स्टेपसन, स्टेप डॉटर, बैचलर, मेड, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, बक, डो, बुल, काउ, डॉग, बिच, ड्रॉन, बी, फॉक्स, विक्सन, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, लाड, लास, नेफ्यू, नीस, ड्यूक, डचेस, स्टैग, हिंद, जेंटलमैन, लेडी। स्टूडेंट्स ये सारा काम अपने यानी कि अल्लामा इकबाल का ऐसे और जेंडर्स ये अपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।